क्या तुम्हें पता है, जो सक्सेस तुम्हें 5 साल बाद मिलने वाली थी वो तुमको 3 साल में मिल जाए, और जो सक्सेस तुमको 3 साल में मिलने वाली हो वो तुम्हें 2 साल में मिल जाए, या फिर इसी साल मिल जाए जो तुमने सोच रखा हो। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम टॉप नॉच है। तुम्हें कोई भी मेंटली दिक्कत है, किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग तुम कर रहे हो, तुम डिप्रेशन में हो, तो तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने के चांस बहुत कम है। और मे भी अगर तुम उस गोल को अचीव कर पाओ तो तुम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंस तुम अपने स्किल्स को देते हो, जितना अपने काम को देते हो। 2 ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके तुम अपनी मेंटल हेल्थ को टॉप नॉच रख सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि ऑलमोस्ट हर एक लड़का या लड़की फेस करता है वो है ओवर थिंकिंग। अगर तुम किसी चीज़ पर ओवर थिंक करते हो तो ये गलत नहीं है, तो तुम आने वाली जो मुसीबत है उसको पहले प्रेडिक्ट कर रहे हो। लेकिन मैं भी वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वो तुम्हारे लिए मुसीबत है नहीं, फिर भी तुम उसके बारे में सोचे जा रहे हो। इस चीज़ को कहते हो ओवर थिंकिंग। एंड इसका सॉल्यूशन बस एकदम सिंपल है। तुमको बस एक चीज़ याद रखनी है। एग्जांपल, तुम्हारे पास एक स्मार्ट वॉच थी, वो स्मार्ट वॉच कहीं खो गई। तुम्हें वही चीज़ खाए जा रही है कि मेरी स्मार्ट वॉच खो गई, अब मैं क्या करूँ। तुम किसी और काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे सिंपली तुम एक रूल अप्लाई कर सकते हो कि आज के 5 साल के बाद वो चीज़ मेरे लिए मैटर करेगी। आज मेरी स्मार्ट वॉच खो गई है तो आज के 5 साल बाद वो चीज़ क्या मेरी लाइफ को अफेक्ट करेगी। मोस्ट ऑफ केस इसका जवाब नो होने वाला है। मे बी तुम्हें किसी खास पर्सन ने दी हो तो इसका जवाब यस भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 5 साल के बाद उस चीज़ से आराम से मूव ऑन हो सकते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में रिलेशनशिप से लेके कोई भी बड़ी ओवर थिंकिंग चल रही है तो बस एक बार खुद से पूछो कि आज के 5 साल के बाद ये चीज़ मेरे लिए मैटर करेगी। तो अब जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है किसी एक चीज़ को लेके इतना स्टक हो जाना। एंड तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे तुम्हें पता है कि इस चीज़ का एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी तुम उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है, तुम्हारा माइंड भी इतना प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि उस सिंपल चीज़ को भी तुम समझ सकते हो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। अब उस चीज़ का बस एक ही सॉल्यूशन है जो मैं भी बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करी है। तुम अभी जिस भी प्लेस में, अगर तुम अपने घर में हो एंड वहाँ पे तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो 2 दिन के लिए किसी रिलेटिव घर पे नहीं जाना तुमको। 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, कहीं बाहर घूमने चले जाओ। मैं किसी सिटी की बात नहीं कर रहा, तुम किसी सिटी में भाग जाओ। तुम्हें कोई ऐसा प्लेस चूज़ करना है जहाँ पे नदियाँ हो, समुंदर हो, पर्वत हो, घास हो, गार्डन हो और ट्रीज़ हो बहुत सारे। ऐसी कोई भी जगह सेलेक्ट करो एंड 2 दिन स्पेंड करो वहाँ पे। एंड ट्रस्ट मी, तुम जितने भी तुम्हारी सिचुएशन थी तुम उसको एकदम ऊपर से देख पाओगे कि तो आराम से एनालाइज कर सकते हो और उसका तुम्हें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर तुम 2 दिन नहीं जा सकते तो 1 दिन के लिए जाओ। एंड तुम्हारा तीसरा स्टेप रहने वाला है, तुमको पूरे दिन में तुमको बस 20 मिनट देना है एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। जब भी तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना है। एंड जब भी तुम रात को सोने जाते हो अब उससे 10 मिनट पहले तुमको मेडिटेशन करना है। अब इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका एक मेजर बेनिफिट है वो तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तुम अगर किसी एक्शन को परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे तुम अपने आप को जज कर सकते हो कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या फिर सही कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे तुम्हारा इन्वायरमेंट भी तुमको बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ये बेनिफिट मेरे को मिला इसलिए मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। एंड अगर तुम इन 3 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ की मोस्ट ऑफली प्रॉब्लम को तुम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कर पाओगे। एंड इसके अलावा तुम अपने काम पे भी फोकस कर पाओगे। एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए